तो बात हो रही है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की, जिन्हें हाल ही में एक ही केस में मिली है 17 साल की जेल की सजा। चलिए आज इसी फैसले को थोड़ा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे, क्यों हुआ और इसके मायने क्या हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये नंबर देखिए, 17 साल। ये सच में एक बहुत बड़ी सजा है। और ये कोई एक सजा नहीं है, नहीं, बल्कि ये कई आरोपों को जोड़कर दिया गया एक बहुत बहुत बड़ा फैसला है। तो सवाल यही उठता है कि अदालत इस 17 साल के नंबर तक पहुंची कैसे। असल में ये सजा आप कह सकते हैं 2 हिस्सों में बटी हुई है, और ये दोनों सजाएं एक के बाद एक चलेंगी। तो देखिए, इसके 2 हिस्से हैं। पहला है 10 साल की सजा, जो मिली है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी आपराधिक विश्वासघात के लिए, और दूसरा है 7 साल, जो भ्रष्टाचार के लिए है। अब जो सूचना मंत्री हैं उन्होंने ये साफ किया है कि ये दोनों सजाएं साथ साथ नहीं चलेंगी, नहीं, ये एक के बाद एक चलेंगी। मतलब 10 साल और फिर 7 साल, कुल मिलाकर हो गए 17 साल। और बात सिर्फ जेल की सजा पर ही नहीं रुकती। इसके ऊपर से इमरान खान और उनकी पत्नी दोनों पर 1.64 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भारी जुर्माना लगाया गया है। तो मतलब सजा के साथ साथ एक बड़ा फाइनेंशियल झटका भी है, जो इस केस को और भी ज्यादा सीरियस बना देता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात जानते हैं क्या है? जज साहब ने खुद इस सजा को नरम बताया है। जी हाँ, उनका कहना था कि भाई इमरान खान की उम्र ज्यादा है और बुशरा बीबी एक महिला हैं, इसलिए उन्होंने थोड़ी नरमी बरती है। अब सोचिए, 17 साल की सजा को नरम कहा जा रहा है। ये इस पूरे मामले को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। तो चलिए अब असल मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये पूरा मामला है क्या? ये जो ज्वेलरी सेट केस है, ये है क्या भला? आइए इसकी तह तक चलते हैं। देखिए, इस पूरे केस का सेंटर पॉइंट है तोशाखाना। अब ये तोशाखाना क्या होता है, ये समझिए। एक सरकारी खजाना है। जब भी किसी सरकारी अधिकारी को कोई महंगा तोहफा मिलता है तो वो यहाँ जमा होता है, और इसे रखने या बेचने के बहुत सख्त नियम कानून होते हैं। तो प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजकों का कहना है कि इस मामले की शुरुआत हुई एक बहुत ही कीमती गिफ्ट से। ये एक ज्वेलरी सेट था जो 2021 में सऊदी क्राउन प्रिंस ने एक ऑफिशियल विजिट के दौरान दिया था। और इस ज्वेलरी सेट की कीमत कितनी थी? अभियोजन पक्ष के हिसाब से लगभग 7.1 करोड़ रुपए। जी, 7.1 करोड़, ये एक बहुत बड़ी रकम है। और सारा विवाद इसी बात पर है कि इतने कीमती तोहफे को सरकारी खजाने से लिया कैसे गया। और यहीं पर इस केस का सबसे बड़ा आरोप सामने आता है। प्रोसिक्यूशन का दावा है कि इमरान खान ने 7.1 करोड़ के इस सेट को सरकारी खजाने से लेने के लिए पता है कितने पैसे चुकाए? सिर्फ 29 लाख रुपए। मतलब कीमत का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा फैसला और वो भी इतने बड़े नेता के खिलाफ, तो इसका असर तो होना ही था। इस फैसले के आते ही पाकिस्तान की सियासत में जैसे एक भूचाल सा आ गया। इमरान खान और उनकी पत्नी का स्टैंड शुरू से ही बिल्कुल साफ रहा है। उन्होंने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका सीधा कहना है कि ये पूरा केस झूठा है, मनगढ़ंत है, और ये सब सिर्फ उन्हें राजनीति से बाहर करने की एक साजिश है। अच्छा, तो उनके बचाव में 2 बड़ी दलीलें दी गईं। पहली तो ये कि इस मामले में जो कानून है वो उन पर लागू ही नहीं होता, और दूसरी ये कि उन्होंने जो भी किया वो तोशाखाना के नियमों के मुताबिक ही किया था, कुछ भी गलत नहीं किया। अब उनकी जो पार्टी है पीटीआई, उसने भी इस फैसले को अन्यायपूर्ण बताया है, और उन्होंने एक और बहुत गंभीर सवाल उठाया है। पीटीआई का दावा है कि जब ये फैसला सुनाया गया उस वक्त कोर्ट में ना तो इमरान खान और बुशरा बीबी मौजूद थे और ना ही उनके वकील। और अगर ये सच है तो ये पूरी कानूनी प्रक्रिया पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। इसी बीच इमरान खान की बहन अलीमा खान का एक बयान आया जो उनके परिवार और समर्थकों के जज्बे को दिखाता है। उन्होंने कहा, वे हमें रोक नहीं सकते। दूसरी तरफ सरकार का रुख एकदम साफ और सख्त है। सरकार के सूचना मंत्री ने कन्फर्म किया है कि ये जो 17 साल की सजा है ये तब शुरू होगी जब इमरान खान एक दूसरे केस में मिली 14 साल की सजा काट लेंगे। मतलब उनकी कानूनी मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ गई हैं।
अच्छा, अब एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये जो ज्वेलरी वाला केस है, ये कोई अकेला मामला नहीं है। इसे ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे हटकर पूरी बड़ी तस्वीर देखनी होगी कि ये इमरान खान के खिलाफ चल रही कानूनी लड़ाइयों की लंबी फहरिस्त में कहाँ फिट होता है। ये टाइमलाइन देखिए, ये अपने आप में एक कहानी कहती है। 2022 में जब वो प्रधानमंत्री पद से हटे, उसके बाद से ही उन पर दर्जनों केस दर्ज हो गए और इसी सिलसिले में दिसंबर में इस तोशाखाना केस में चार्ज फ्रेम हुए और अब ये 17 साल की सजा आ गई है। और ये जो दर्जनों केस हैं, इनमें आरोप भी तरह तरह के हैं, भ्रष्टाचार से लेकर एंटी टेररिज्म तक, सब कुछ। लेकिन इन सभी मामलों पर इमरान खान का एक ही जवाब रहा है कि ये सब राजनीति से प्रेरित है। तो क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इमरान खान के वकीलों ने ये साफ कर दिया है कि वो इस 17 साल की सजा को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। इसका मतलब साफ है, ये कानूनी लड़ाई अभी और लंबी चलने वाली है। तो एक तरफ अपीलें होंगी और दूसरी तरफ राजनीतिक तनाव भी बढ़ेगा। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये फैसला सिर्फ इमरान खान के सियासी भविष्य का फैसला है या फिर ये पूरे पाकिस्तान की आने वाली राजनीति की दिशा तय करने वाला है?